अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। और सब गोश्त खाइएगा और मुझे भी याद रखिएगा क्योंकि मैं तो खा नहीं सकती, मेरे दांत में बहुत शदीद दर्द है। मैंने आपको भी लास्ट वीडियो में बताया भी था। अच्छा, यहाँ भी हम सुबह सुबह उठी और शाहज़ैन सोया हुआ था तो मैंने कहा चलो सारे कपड़े वगैरह मैं उसके समेट दूँ। बाकी सफाइयाँ तो मैंने कल ही कर ली थी। अब ये शाहज़ैन के कपड़े निकालने थे, ये जो उसे गिफ्ट मिले थे, ये इसके नाना ने भेजे थे। और वो एक दो सूट हमने इसके खुद लिए थे, एक उसे चाचू ने गिफ्ट कर दिया था। अब सारे कपड़े सोच रही हूँ इसको ये पहना देती हूँ। तो अब ये इसके कपड़े मैं निकालती हूँ, प्रेस करती हूँ क्योंकि अभी वो सोया हुआ है और वो उठ जाएगा तो फिर मुझे कोई भी काम नहीं करने देगा। अभी मैंने इसके कपड़े रखे हैं तो अब मैं जाके देखती हूँ कि मैं ख़ुद कौन से कपड़े पहनूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आती क्योंकि आज मैंने सोचा था, सारे ही मेरे नए ड्रेसेस होते हैं, एक दफ़ा मैं पहनती हूँ, मैं बहुत संभाल कर जो है ना वो चीज़ रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा था जो ड्रेस बनवाया स्पेशल वो तो कल ही पहनूंगी क्योंकि सारे गेस्ट जो है वो खालाएँ जितनी भी हैं सब, मतलब मेरी मामा लोग सब ईद के दूसरे दिन ही आते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाला ड्रेस निकाला कि ये पहनती हूँ। ये मैंने बनवाया था और एक ही दफ़ा पहना था बस, उसके बाद मैंने प्रेस करके वापस हैंग कर दिया ना। मैं कहीं इतना जाती हूँ, इसके साथ मैंने ये डिज़ाइन बनवाया था, ये शॉर्ट फ्रॉक था। खैर ये मैंने अब निकाल के रख दिया, प्रेस कर दिया, लेकिन अब मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं चाह रही हूँ बस गर्मी बहुत है तो कोई सिंपल से कपड़े पहन लो। ये भी बहुत सिंपल ही हैं, लॉन में ही हैं, लेकिन बस सिंपल से कपड़े पहनने को दिल कर रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे शाहज़ैन साहब तैयार हो गए और उन्हें कुछ ज़्यादा ही ईद की खुशी है तो ये डांस कर रहे हैं मज़े से, अपने फूफो लोगों के साथ खुश हुआ है, खेल रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने कज़न को मोबाइल दे के भेजा और उससे मैंने कहा जाओ यार वीडियो बना के लाओ ज़रा, मैं देखूँ कैसे ज़िबा करेंगे। खैर बचपन में तो बहुत शौक होता था, भाग के बाहर चले जाते थे देखने के लिए। अब यहाँ बस इस बेचारी का आखिरी वक्त आ गया तो अब इसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मुश्किल टाइम होता है, वरना आपको पता है ना वो बिगड़ जाए तो फिर हाथ ही नहीं आते। अब यहाँ इसको गिरा दिया, लेकिन उसने जो वीडियो बनाई है वो दूसरे बैल की बना दिया है। ये यहाँ जो डेरे पे हैं वो दो उन्होंने बैल ज़बा किए थे, एक हमारा मतलब अपना ही था मामू लोगों का और एक पता नहीं किसका था। अब यहाँ पे वैसे इनको कितनी तकलीफ़ होती होगी ना यार कि किस तरह से उनको गिरा के बेचारों को बांधा जाता है, और ये वो उन्हें पता भी होता है बस अब हमारा आखिरी टाइम है। बहुत मुश्किल काम है ये। अब बस यहाँ पे इसकी तैयारी हो रही है कि इसको बस जल्दी से तकबीर पढ़कर जो है ना वो ज़िबा कर देंगे। और इतना ब्लड निकलता है इसका देख के तो वह इतना दिल को कुछ होता रहता है। बचपन में तो इतना शौक़ होता था भाग के बाहर जाते, कुर्बानी हो रही है तो हम देख के हैं ज़रा वो क्या हो रहा है। और जो जो टाइम गुजरता है तो अजीब सा ही बस इंसान का दिल ज़रा कमज़ोर पड़ने लग जाता है। तो अभी मैंने जब इसका देखा है वो ब्लड इसका निकल रहा है, वो फल्ला इतना अजीब सा लग रहा था, इतना दिल खफा भी हो रहा होता है इनको देख के कि यार ये क्या। और फिर पता भी नहीं चलता, यूं करके बस कभी इनके टिक्के बन रहे हैं, कभी बारबेक्यू बन रहा है। अभी देखिएगा बस ये यहाँ पे ज़िबा हो रहा है। और साथ ही इसकी जो है वो यहाँ पे हमारे ऐसा ही होता है कि पहले दिन हम जी करते हैं कलेजी वगैरह बनाते हैं, फर्स्ट डे तो यही बनता है। जी अभी जिस बेचारे को ज़िबा किया था उसका कलेजा बड़ा सारा निकल के बाहर आ गया है। तो अब यहाँ पे जी बस कलेजी बनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ वो लोग बैठी हुई हैं, इसकी कटिंग कर रही हैं, तो छोटा छोटा इसको पीसेस में करेंगी। हमेशा ऐसा ही होता है कि फ़र्स्ट डे जो है वो कलेजी बनती है। अब यहाँ पे कलेजी भी माशाल्लाह से हो गई है तैयार। इसको अब मामी जान बनाएंगी और फिर देखते हैं कि वो कैसा बनाती हैं। यहाँ पे हुसैन साहब ने, मतलब मेरे मामू का बेटा, इसने इतना ब्लेंडर मारा, ऐसे भूख लगी हुई थी कि मैंने कुछ खाना है और मैंने केक रखना है। जो है इसने ओवन में उठाकर माइक्रोवेव में वो रख दिया, प्लेट भी
और केक भी। थोड़ी देर बाद हमें इतनी स्मेल आती है, हम कहते हाय दूध जल रहा, अजीब किस्म की स्मेल आ रही थी। और जब हमने देखा ओवन खोल के तो जो प्लेट थी वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी और केक भी अच्छा खासा मतलब रोस्ट हो चुका था, उसका बेड़ा गर्क हो गया था। अब ये बार गेस्ट के लिए कबाब बना के भेजा है। और यहाँ पे जी कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी, गोश्त वगैरह घर में आ गया था। तो अब उसके बाद मतलब बैठ के डिवाइड करेंगे, फिर जिसको देना होता है उन सबको जो है वो डाल के दिया जाता है। यहाँ बैठ के मैं नाम लिख रही थी साथ साथ, और यहाँ पे वो गोश्त डाल रहे थे। तो एक तरफ ये लगे हुए थे, दूसरी तरफ यहाँ बस कलेजी तैयार हो रही थी, क्योंकि दिन का खाना फिर सबका भेजना होता है, सबने खाना वगैरह मिल के खाना होता है। अब यहाँ जी वो जो उसका बहुत बड़ा सारा कलेजा निकला था ना, उसको बनाने की तैयारी हो रही है। वो बन जाए तो फिर देखते हैं कैसा बनता है। अच्छा जी, इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म, काम शाम सारा ख़त्म हो गया था, जल्दी काम ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे उन्होंने बना दी थी कलेजी, और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी और मज़े का बनाया था। खैर मैं तो डर से खा नहीं रही थी, क्योंकि मुझे आजकल कुछ सूट नहीं कर रहा था, स्टमक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन अच्छा बनाया था खाना। और साथ फिर हमने पेप्सी वगैरह मंगाई, क्योंकि आपको पता है इसके बगैर जो है ना वो कोई भी इवेंट हो तो ऐसा लग रहा होता है यार बहुत ही अजीब सा गुजरा, कुछ खाया पिया नहीं है। यहाँ पे फिर पेप्सी वगैरह उन्होंने मंगाई, और उसके बाद जो ये है कि सब थक गए थे, सब ने रेस्ट किया, मैं भी जाके लेट गई, लेकिन मुझे सुकून ही नहीं आ रहा था। और शाज़ैन भी जाग रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे फिर मैं उसकी किचन में आ गई, साथ अपनी कज़न्स को भी लेके आई। और किचन में अच्छा खासा गंद मचा हुआ था, सारे बर्तन सब कुछ वैसा का वैसा जो है ना वो किचन में पड़ा हुआ था। तो फिर उनको भी साथ लगाया कि चलो मैं हेल्प करवा दो। फिर मिलके हमने जो है ना वो सारा किचन समेटा। और बस ये था जी ईद का फ़र्स्ट डे जो हमारा इसी तरह से गुजर गया। अब कल सारे गेस्ट आएंगे, खाला वगैरह, तो बाकी जो एंजॉयमेंट थोड़ी बहुत होनी है वो कल ही होगी। तो ठीक है, फिर मिलेंगे सेकंड डे ईद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।